एपिसोड की शुरुआत एक अजीब और खुफिया मंजर दिखाया जाता है। घर की एक औरत अपनी साथी के साथ मिलकर कुछ नए और गलत इरादों पर बात कर रही है। अब्बू का गहरा गुम और अंबर की कुर्बानी दूसरी तरफ। घर के सरबराह, हेड ऑफ द फैमिली, अब्बू आसिफ भाई अपनी बीवी अंबर के इंतकाल पर गहरे दुख में डूबे हैं। वो कहते हैं कि आज उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ ज़मीन के सुपुर्द कर दी है और अब वो ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। वो अपनी बीवी की कुर्बानियों को याद करते हैं कि कैसे अंबर ने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कभी नहीं जिया, बल्कि हर खुशी सिर्फ शौहर और बच्चों के लिए रखी। अब्बू कहते हैं कि अंबर ने उन्हें सब कुछ सिखाया, बस अपने बगैर जीना नहीं सिखाया, और वो उनकी ये ज़्यादती कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। जब मेहमान और रिश्तेदार आते हैं तो कुछ औरतें बैठकर गॉसिप करना शुरू कर देती हैं। वो सास की मौत का इल्ज़ाम बहुओं के लड़ाई झगड़े और छोटे बेटे की दूसरी शादी पर डालती हैं। इस घटिया गुपशुप पर फाबिहा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें शर्म दिलाती है। इस वाक़ये के बाद सब बहुएं फाबिहा, महक, ईमन मिलकर फ़ैसला करती हैं कि वो इन बातों पर ध्यान नहीं देंगी। ईमन सबसे कहती है कि अम्मी के जाने के बाद अब उन्हें एक छत के नीचे बैठना चाहिए ताकि उनके दिलों की दरारें भर सकें। सबीर, जो घर के इंतज़ामात देख रहा था, वो घर में चोरी करते हुए अपनी बीवी नूर और उसकी साथी को रेंज हाथों पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसकी बीवी नूर अंबर के इंतकाल के फ़ौरन बाद घर का जेवर और पैसे चुरा रही थी। सबीर अपनी बीवी की इस हरकत पर बुरी तरह टूट जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जिस थाली में खाया उसी में छेड़ किया। सबीर गुस्से में आकर दोनों को सज़ा देने का फ़ैसला करता है और उन्हें एक कमरे में बैंड कर देता है। जब सबीर ये सब कर रहा होता है, एपिसोड के आखिर में ईमन को घर के चोरी हुए जेवर और पैसे मिलते हैं। वो सबीर की हरकत और नूर को बैंड करने की वजह से कुछ परेशान ज़रूर होती है, लेकिन वो ज़िम्मेदारी के साथ उन चीज़ों को वापस लाकर महक, बड़ी बहू, के हाथ में दे देती है। ईमन कहती है कि ये सामान किस किस का है उस पता नहीं, इसलिए बड़ी बहू होने के नाते महक को ही ये जेवर और पैसे संभाल कर रखने चाहिए।